सभापति महोदय, मैं दिनारा विधानसभा 210 की महान जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां भेजने का काम किया। मैं अपने नेता और इस देश के गरीबों के मसीहा, दलित शोषितों को जगाने वाले नेता आदरणीय लालू यादव के चरण छूता हूं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे समय दिया। मैं शुरुआत वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राम सुभग सिंह, बाबू जगजीवन राम और शिवपूजन शास्त्री की धरती को नमन करता हूं, शेरशाह सूरी को नमन करता हूं, जहां से शाहबाद की धरती से उन लोगों ने देश की सेवा करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं शुरुआत करता हूं अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के उस युक्ति के साथ कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा था कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। और एस्टीमेट घोटाला वो कहां खड़ा है एस्टीमेट घोटाला, जिस सदन के माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि जो अभी स्थिति है बिहार में, जो भवन बने हैं, भवन में जो अवैध कब्जा है, जिनको नहीं रहना चाहिए उनको बड़े बड़े मकान दिए जाते हैं, और जो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हैं रोड पर घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस स्थिति में ये सब हो रहे हैं। जो एमएलए का फ्लैट बनाया गया हुजूर, उसमें एमएलए फ्लैट, आर ब्लॉक और एमएलए क्लब तीनों को एक साथ टेंडर किया गया, जिसके चलते बिहार में यह स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्यों नहीं पहले आर ब्लॉक का तोड़ा जाता, यहाँ के बनकर तैयार हो जाता, यहाँ के विधायकों को दे दिया जाता, एक ही बार तीनों तोड़ करके। ये सारे बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि इसमें एस्टीमेट घोटाला है। और जो मांझी जी ने सवाल उठाया वो यहाँ पर है और उसमें इसकी बू आ रही है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय जानना चाहता हूं कि 450 करोड़ के लागत से विधायकों का जो आवास बन रहा है, वो उस पर जो एस्टीमेट घोटाला हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। बेली रोड पर जो संग्रहालय बनाया गया, बेशकीमती जमीन पर संग्रहालय बनाया गया, वो जमीन बिहार की गरीब जनता को अगर वहां कोई मार्केट बना करके रोजगार करने के लिए दिया जाता तो यहाँ गरीब जनता के लिए लाभ होता। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भवन निर्माण बन रहे हैं उसमें जहां जहां भवन का निर्माण हुआ उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो स्कूल बने हैं, जो बिल्डिंग बने हैं स्कूल के, वो सब ढा रहे हैं। कहीं बिहार में स्कूल में बिल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है बिल्डिंग, जहां से हमारे गरीब बच्चे पढ़ाई करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन कहीं स्कूल में बिल्डिंग नहीं है और यहाँ बिहार को नया बिहार बताया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से महोदय जानना चाहता हूं कि जो परिवहन विभाग के द्वारा ओवरलोडिंग हो रहा है, जिससे सड़कें टूट रही हैं, इस पर सरकार का क्या ध्यान है। शिवसागर में जो टोल प्लाजा है वहां पर खुलेआम रंगदारी की जाती है और वहां पर सत्ता संरक्षित लोग बैठ करके ट्रकों को रोक देते हैं और जब कुछ देर के बाद उन्हीं ट्रकों से पैसा लेकर के फिर उसको पार करा दिया जाता है। ये हो रहा है हुजूर। आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति है, नागेश्वर पाठक उच्च विद्यालय 67, जहां उसका 32 एकड़ जमीन है, 50 लाख रुपया उसके फंड में है, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं बन रही है महोदय। और उसमें आज तक दिनारा में बलदेव उच्च विद्यालय है, माननीय हमारे सांसद हैं चौबे जी, उन्होंने पैसा दिया बिल्डिंग बनाने के लिए और वो बिल्डिंग स्कूल को देने के पूर्व ही ढह गया। ये स्थिति है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं। पहले महोदय, जो सिंचाई विभाग था उसके किनारे किनारे जहां अनुमंडल कार्यालय था, उन लोगों के अनुमंडल में रहने के लिए था, विक्रमगंज का जो अनुमंडल कार्यालय है आज तक नहीं बना।
आज से विक्रमगंज मंडल बहुत पहले बना था, लेकिन आज तक कार्यालय नहीं है। सिंचाई विभाग का डाक बंगला महोदय, सिंचाई विभाग का डाक बंगला कई जगहों पर था, जनगरा में था, नोखा में था, फूली में था, मनोहरपुर में था, लेकिन आज सब ढह गया और आज तक वो नहीं बन रहा है। आपके माध्यम से महोदय मैं चाहता हूं कि इसका निर्माण किया जाए और वहां पर अधिकारियों को बैठाया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि जो बाल विकास परियोजना में जो घोटाला हो रहा है, जो बच्चों के पैसे को लेकर के, और जैसे कई सदस्यों ने इस सवाल को उठाया, इस पर भी हम महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। हमारे क्षेत्र दिनारा में, सूरजपुरा में और दावत में आज तक सीडीपीओ का पद खाली है, वहां कोई नहीं है, दूसरा चला रहा है, वहां पर पदस्थापित करने की कृपा किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि महोदय कि जो कोचस का बस स्टैंड है वो अतिक्रमित है, उसके बगल में बड़े बड़े मकान बना लिए गए हैं आपके हुजूर के जमीन पर, और उसमें अगर उस जमीन को खाली करा दिया जाए तो बड़ा प्लांट बन करके वहां परिवहन विभाग का बड़ा स्टैंड खड़ा किया जा सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उसको मुक्त कराया जाए अतिक्रमण से और उस पर निर्माण कराया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल कहना चाहता हूं कि दिनारा विधानसभा में नटवार है, जहां के व्यवसायियों ने 3 एकड़ जमीन दिया है। महोदय, दिनारा है जहां पर एनएच पर बसा हुआ है। महोदय, वहां ये दोनों हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है, वहां पर उसका निर्माण कराया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बिहार में जो ये हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाए और विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से और जानना चाहता हूं, आप समाप्त कर दीजिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से शांति बनाए रखिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन विभाग में सुधार की मांग करता हूं और जो ओवरलोडिंग हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता हूं। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जगदेव प्रसाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने समाज में नई संरचना देने का काम किया, और लालू प्रसाद ने बिहार में गरीबों को जगाने का काम किया, इसके लिए मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं।